ओम शांति। आज 20/6/1977 के अव्यक्त महावाक्य है, सदा सहज योगी बनने का साधन है महादानी बनना। तो बाबा ने कहा आज क्लास में कि सभी ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सहज योगी या निरंतर योगी या श्रेष्ठ स्टेज पर सदा स्थित रह सकती हैं। तो सभी का लक्ष्य ही यही है कि हमें सहज योगी बनना है, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण कभी सहज योगी अनुभव करते हैं तो कभी मुश्किल अनुभव करते हैं। कमजोरी कहकर मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में हर एक श्रेष्ठ आत्मा व ब्राह्मण आत्मा का मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर आत्मा कोई भी कर्म में व संकल्प में मुश्किल अनुभव नहीं कर सकती है। सहज योगी के साथ साथ ऐसी श्रेष्ठ आत्मा स्वतः होती है, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा वही संसार बन जाता है। तो बाबा की याद और सेवा ब्राह्मण जन्म के संस्कार बन जाते हैं। बाप और सेवा के सिवाय न कुछ संसार में उसे दिखाई देता है। संस्कार में भी कोई संकल्प उत्पन्न हो सकता है, पर किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि संसार में संबंध में और प्राप्ति की तरफ ही जाती है। पर ब्राह्मण आत्मा के लिए सर्व संबंध का आधार भी और सर्व प्राप्ति का आधार भी एक बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। स्वतः योगी बनना, सहज योगी बनना बस सहज है, ना कि चाहते तो हैं बुद्धि वहाँ यहाँ ना जाए, लेकिन जहाँ सर्व संबंध हो ना वहाँ सर्व प्राप्ति होती है, और जहाँ सर्व प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः ही मन खिंच जाता है। तो योगी भी स्वतः बन जाओगे। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं हो तो अवश्य बाबा से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति नहीं हो रही है। तो स्वतः योगी हुए या सहज योगी हुए, तो स्वतः योगी नहीं बन सकते। अवश्य बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं हो रहा है, तो सर्व संबंधों से बाबा को अपना नहीं बनाते हो, तो सर्व प्राप्ति का आधार भी एक ही बाबा है। इस अनुभव को अपनाना नहीं आता। अब सहज योगी बनने के लिए कौन सा प्रयत्न करेंगे? सहज योगी बनना चाहते हो तो सदा सहज योगी अर्थात कि सदा सही योगी, सदा सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म के द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझकर सेवा में ही सब कुछ लगाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने हैं बाबा द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन सर्व खजानों को आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ। जो बाबा द्वारा शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, वह श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ अर्थात सही योगी बनो। तो अपनी व्रति के द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोगी, कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प के समान रहने का व कर्मयोगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। तो अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव कराने का सहयोग दो। अपने रूहानी संपर्क महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ समय की सूचना देने का भी समय प्रमाण वर्तमान संगम का एक सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। तो एक कदम भी पद्मों की कमाई भरी हुई होती है। ऐसे समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय का प्राप्ति का परिचय दो। हर बात द्वारा ही सहयोगी बनो, क्योंकि सहज योगी बन ही जाओगे ना। जब बात में सहजता है तो सहयोगी भी स्वतः बन जाते हो। इसलिए सहयोगी बनना है अर्थात सहयोगी वही बन सकता जो स्वयं खजानों से संपन्न होगा, और संपन्न आत्मा को अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बनने का संकल्प स्वतः आएगा। और महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना, और सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनना। तो महादानी सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेगा,
लेकिन सेवा प्रति ज़्यादा यूज़ करेगा, क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। सर्व प्रति कल्याणकारी ही बनना है, स्वयं कल्याणकारी बनना है। धन देना और 1 से 100 गुना जमा होता, तो वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में व चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है, पर बेहद के सेवाधारी बनो, तो स्वयं की सेवा सहज ही हो जाएगी। तो फ्राक दिल से उदारचित होकर प्राप्ति के खजाने को बांटेंगे तो बांटते जाओ। इसलिए उदारचित बनने से स्वयं का उद्धार सहज ही हो जाएगा। विघ्न मिटाने में समय लगाने के बजाय सेवा में लगन समय लगाओ। ऐसे महादानी बनो जो हर संकल्प श्वास में सेवा ही हो। तो सेवा की लगन का फल है विघ्न सहज ही विनाश हो जाए। आपके सामने कोई विघ्न ठहर नहीं सकता है, क्योंकि वर्तमान प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय चल रहा है। अभी अभी ऐसा फल स्वयं में खुशी का, शांति का अनुभव करो। लेकिन सच्ची दिल की सेवा हो, सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। कई बच्चे कहते सेवा तो हम बहुत करते हैं लेकिन मेवा नहीं मिलता, अर्थात सफलता नहीं मिलती। ये क्यों होता है? क्योंकि सेवा 2 प्रकार से करते हो। एक तो दिल से करना होता है, दूसरा दिखावे से करना होता है, अर्थात नाम प्राप्त करने के लिए अल्पकाल की इच्छा से करते हो। जब बीज ही अल्पकाल का है तो ऐसे बीज अल्पकाल का फल नामी ग्रामी बनने का तो लेते हो, तो सफलता का फल कैसे मिलेगा? नाम की भावना का फल नाम और शान के रूप में तो प्राप्त हो ही जाता है। दिखावा करने का, संकल्प करने का बीज होने के कारण सर्व के सामने दिखावे में आ जाते हो, तो सर्व के मुख से अल्पकाल के लिए महिमा का फल प्राप्त हो जाता है कि सर्विस बहुत अच्छी करते हो। जब अल्पकाल की महिमा का फल मिल गया, अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति अर्थात पके हुए फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? रिजल्ट क्या होगी? कच्चे फल की स्वीकार करने के कारण, अल्पकाल की कामना की पूर्ति होने के कारण सदा शक्तिशाली नहीं बन सकते, इसलिए अधिकारी नहीं बन सकते। और सेवा करते हुए भी कमजोर होने के कारण ना स्वयं से संतुष्ट होते हो, ना सर्व से संतुष्ट होते हो, सदा क्वेश्चन मार्क करते हो। यह क्यों, वैसा क्यों, ऐसा करता वैसा करता, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इसलिए सेवाधारी दिल से बनो। सच्ची दिल से सेवाधारी बनने का विशेष लक्ष्य क्या है? दिल से कष्ट आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब आत्मा हो, लेकिन सदा बाबा द्वारा मिले गुणों के दान द्वारा, गुणों के खजाने से गरीब को साहूकार बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना रखो। तो ऐसी सच्ची दिल वाले सेवाधारी प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त का अनुभव करेंगे। तो ऐसे सदा सहयोगी आत्माओं को, सदा प्राप्तियों से भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।